नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नौबत खाने में इबादत नामक चैप्टर, जो यतीन्द्र मिश्र का लिखा हुआ है और जो सुप्रसिद्ध सेनाई वादक होते हैं बिस्मिल्लाह खां, उसके जीवन पर आधारित है। आज हम इसके अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। जो चैप्टर के पीछे अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम पहले कर लेते हैं और बाद में अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं वो भी करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। प्रथम क्वेश्चन इसका है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। यानी कि शहनाई एक वाद्य यंत्र है और डुमरावे है जो बिहार में एक गांव का नाम पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है और यहाँ सोन नदी के तट पर नरकट घास मिलती है जिससे शहनाई की रेड बनाई जाती है। यही कारण है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो मंगल ध्वनि का मतलब है जो खुशी के अवसर पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहते हैं और उस की मंगल ध्वनि का नायक बिस्मिल्लाह खां को क्यों कहा गया है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कि शहनाई मंगलमय अवसरों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। बिस्मिल्लाह खां देश के महानतम शहनाई वादक रहे हैं। उसकी बराबरी का कोई दूसरा शहनाई वादक नहीं है। अतः बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। एक तो इसे इस क्षेत्र में एक सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है भारत रत्न पुरस्कार वो मिला हुआ है और दूसरा देखो इसका ऐतिहासिक उपलब्धि ये भी है बिस्मिल्लाह खां की कि आज़ाद भारत यानी 15 अगस्त सन 1947 से कि आज़ाद भारत की प्रथम सुबह है पर भी उसे जो लाल किले पर शहनाई बजाने का अवसर प्रदान किया गया। दूसरा 26 जनवरी सन 1950 को भी गणतंत्र दिवस प्रथम गणतंत्र दिवस पर भी लाल किले पर शहनाई बजाने का अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार इसकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि ये भी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि यानी सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ या राजा की उपाधि क्यों दी गई है। अब देखो जो वाद्य यंत्र हैं हमारे वो 4 प्रकार के होते हैं, तत्व, अवनद, गहने और सुशीर वाद्य। और सुशीर वाद्य हैं वो फूंक कर बजाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि संगीत शास्त्र के अनुसार फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। शहनाई अरब देशों की देन मानी जाती है। वहाँ नाड़ी या रीढ़ से युक्त वाद्यों को क्या कहा जाता है, नए कहा जाता है। और शहनाई की ध्वनि में सबसे मधुर होने के कारण शहनाई की ध्वनि सब सुशीर वाद्यों से मधुर होने के कारण उसे शाहनए अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह कहा गया है। और ये शाहनए जो शब्द है वही आगे चलकर कालांतर में शहनाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आ से स्पष्ट करना है इन पंक्तियों का। तो प्रथम पंक्ति है, फटा सुर न बक्सी लूंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इसका आ से स्पष्ट करना है। आंसर देखो इसका हो जाएगा कि फटी लुंगी पहनने पर अपनी शिष्या के द्वारा टोके जाने पर बिस्मिल्लाह खां ने ये बात कही। उन्होंने ईश्वर से यही दुआ मांगी कि उसकी शहनाई से कभी कोई बेसुरी ध्वनि ना निकले। फटी लुंगी तो सी जा सकती है लेकिन फटा स्वर से मिली बदनामी को मिटाना मुश्किल होगा। खान साहब को मिली पहचान और सारे सम्मान उसकी सुरीली शहनाई वादन के कारण ही थे, न कि उसकी वेशभूषा के कारण। अब अगली पंक्ति का से स्पष्ट करना है कि मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वो तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बख्श दे यानी वरदान दे, तासीर यानी प्रभाव और वो प्रभाव पैदा कर दे। और जो अनगढ़ आंसू का मतलब है जो स्वाभाविक आंसू, बनावटी आंसू न हो, स्वाभाविक आंसू। तो इसका आंसर हो जाएगा कि खान साहब खुदा से याचना करते हैं कि वह उनके शहनाई वादन में ऐसा सच्चा सुर, ऐसा मार्मिक प्रभाव उत्पन्न कर दे जिससे सुनने वालों की आंखों से सहज ही आनंद के आंसू टपकने लगे। श्रोता उसकी शहनाई सुनकर गदगद हो जाएं, उसी से झूम उठें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे, दुखी करते थे। तो देखो आंसर होगा इसका कि खान साहब देख रहे थे कि बाजार से मलाई बर्फ बेचने वाले गायब हो गए हैं। देसी घी से बनी कचौड़ी जलेबी में पहले वाला स्वाद नहीं रहा है। गायक लोग संगीतकारों का उचित सम्मान नहीं करते हैं।
घंटों रियाज करने वाले संगीतकारों की भी अभी पूछे नहीं रही है। और काशी से संगीत, साहित्य और अदब की अन्य भव्य परंपराएं जो थी वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर उसके मन को व्यथा होती है, पीड़ा होती है, वो दुखी हो जाते हैं पहले जैसा न मिलने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा कि इस पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो इसका आंसर देखो हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मेलजोल के प्रत्यक्ष उदाहरण थे। एक और वह इस्लाम में पूर्ण आस्था रखने वाले सच्चे मुसलमान थे। मुसलमानों के सभी धार्मिक आयोजन और त्योहारों पर्वों में भी वो पूरी श्रद्धा से भाग लेते थे। पांचों वक्त नमाज अदा करते थे। और दूसरी ओर वह हिंदुओं की आस्था के प्रतीकों को भी पूरा सम्मान देते थे, जैसे मंदिर आदि। वह काशी में निवास करना अपना भाग्य मानते थे। बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में वह शहनाई बजाते थे। गंगा उसके लिए मैया के समान थी। हिंदू संस्कृति से उसका यह लगाव श्रद्धा और सम्मान से प्रेरित था, न कि दिखावे से। काशी से बाहर रहने पर भी वह इसे नहीं भूलते थे। अपने जो शहनाई वादन प्रारंभ करने से पहले वह बालाजी मंदिर की दिशा की तरफ वह मुँह करके कुछ समय शहनाई बजाते थे उसकी सम्मान के लिए। इस प्रकार वह मिली जुली संस्कृति के जीते जागते प्रतीक थे, उदाहरण थे। दूसरी पंक्ति है हमारी कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। अथवा आप कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे और अच्छे इंसान भी थे। ठीक है, इसका आंसर ये होगा कि बिस्मिल्लाह खां एक महान कलाकार होने के साथ ही एक सच्चे इंसान भी थे। उसका हृदय हर प्रकार के कट्टरपन और पूर्वाग्रहों से मुक्त था। पूर्वाग्रह यानी जो पहले से ही किसी के प्रति धारणा बना लेते हैं वो पूर्वाग्रह कहलाता है। उनके विचार और व्यवहार में उदारता और कृतज्ञता झलकती थी। उन्होंने स्वयं को काशी की परंपराओं से एकाकार कर लिया था, यानी उन परंपराओं में वो रम से गए थे। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान पाकर भी उसका जीवन वह सादगी और सरलता संवेदनशीलता से पूर्ण रहा। अहंकार उनको छू तक भी नहीं गया। उन्होंने अपनी कला को लोगों को आनंदित करने का साधन मात्र माना और ईश्वर से केवल कला में निखार की ही प्रार्थना करते रहते थे, वो धन वैभव की नहीं। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खां में एक सच्चे इंसान के सभी गुण विद्यमान थे। तो आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करो जिन्होंने उनके संगीत की साधना को समृद्ध बनाया। तो आंसर देखो, बिस्मिल्लाह खां के मन में संगीत के प्रति लगाव उत्पन्न करने और उसकी संगीत साधना को समृद्ध बनाने में अनेक लोगों का योगदान रहा है। पहले तो वो रसूलन बाई और बतुलन बाई की ठुमरी, टप्पे और दादरा सुन सुन कर उनकी संगीत में रुचि जागी। वह अपने नाना को शहनाई बजाते सुनते थे, तब भी उसके मन में संगीत के प्रति वो रुचि उसकी मतलब होने लगी। और मामू अली बख्श के शहनाई वादन में भी सम आने पर वह जमीन पर पत्थर पटक कर दाद देते थे। दाद देने का मतलब प्रशंसा करते थे, उसकी वाहवाही करते थे। इस प्रकार संगीत के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया। संगीत आयोजनों में श्रोताओं के द्वारा की गई प्रशंसा ने उनकी साधना को और समृद्ध बनाया। जो श्रोतागण है वो तब वह उसकी शहनाई वादन सुनते तो वाहवाही करते तो वह प्रेरित होते थे। उनकी शहनाई का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। उनकी फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। वह शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बन गए। अब देखो, अजान में तासीर उतरने का आशय है कि अजान के द्वारा लोगों को नमाज का समय होने की सूचना दी जाती है और अजान लोगों को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने की प्रेरणा देती है। खान साहब की शहनाई का स्वर भी श्रोताओं को अजान के समान ही पवित्र और प्रेरित लगता था। ठीक है, यही मतलब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता आपको प्रभावित किया, वो विशेषताएं आपको बतानी है। तो बिस्मिल्लाह खां के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी कि वो ईश्वर में दृढ़ आस्था रखते थे, धार्मिक सद्भावनाओं से भी ओतप्रोत थे, सरलता की मूर्ति थे, रियाजी भी थे, स्वादी भी थे, रसिक और विनोदी स्वभाव के भी वो थे। तो ऐसी कुछ विशेषताएं हैं, देखते हैं हम। ईश्वर में दृढ़ आस्था
बिस्मिल्लाह खां की ईश्वर की कृपया से दृढ़ आस्था थी। ईश्वर की कृपया में दृढ़ आस्था थी। वह अपनी कला कुशलता और सम्मान को अपने पुरुषार्थ का नहीं बल्कि क्या मानते थे, ईश्वर की मेहरबानी, ईश्वर की कृपया का फल ही वो मानते थे। वह जीवन भर अल्लाह से एक सच्चे सुर की मांग करते रहते थे। धार्मिक सद्भाव से ओतप्रोत थे। खान साहब एक निष्ठावान मुस्लिम थे। वह पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे, पढ़ते थे। मुहर्रम आदि मुस्लिम पर्वों में भी वो पूर्ण श्रद्धा से भाग लेते थे। लेकिन हिंदू धर्म में उसकी भावनात्मक रूप से वो जुड़े हुए थे। भावनात्मक आस्था थी। वह काशीवास को यानी काशी में रहने को अपना अहोभाग्य, अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानता था। गंगा उसके लिए मैया के समान थी। बाबा विश्वनाथ और बालाजी से भी अटूट रिश्ता था। नेक्स्ट जो अगली विशेषता है उसकी सरलता की मूर्ति। भारत रत्न जैसे सम्मान से अलंकृत होकर भी उसके जीवन में सहज सादगी झलकती थी। उन्हें फटी लुंगी में अतिथियों से भेंट करते कोई संकोच नहीं होता था। कला उसके लिए गर्व का नहीं बल्कि जन मन को आनंदित करने का माध्यम माना वो सादर मानते थे। रसिक और विनोदी स्वभाव के भी थे। खान साहब को सुलोचना और गीता बालिका जो अभिनेत्रियां थी उसकी फेवरेट, उसका अभिनय भी अच्छा लगता था। सिनेमा देखने का जुनून था, शौक था। उसके स्वभाव में विनोद का पुट था। वे विनोदी स्वभाव के थे। जो बात करते थे वो मजाकिया लहजे में किया करते थे। भारत रत्न मिलने पर उन्होंने व्यंग्य से कहा था कि भारत रत्न हमको सहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। संक्षेप में बिस्मिल्लाह खां मानवीय गुणों के भंडार थे। रियाजी और स्वादी भी थे। संगीत के साथ बने संगीत के साधक होते हुए खान साहब स्वाद के भी कायल थे। उन्हें कुलसुम हलवाइन की देसी घी की कचौड़ी जलेबी ललचाती थी। मलाई बर्फ बेचने वालों का न रहना भी उसे खलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो मुहर्रम जो पर्व है मुस्लिम, उसके साथ बिस्मिल्लाह खां का क्या जुड़ाव था वो लिखना है। आंसर हो जाएगा इसका है कि खान साहब एक सच्चे मुसलमान की श्रद्धा भावना से मुहर्रम में भाग लेते थे। मुहर्रम के दिनों में वह शहनाई का मर्यादित प्रयोग करते थे तथा कोई मंगल ध्वनि या राग रागिनी नहीं बजाते थे। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए चलते थे। ये नौहा है, बजाते हुए चलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बिस्मिल्लाह खां संगीत कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि बिस्मिल्लाह खां संगीत कला के अनन्य उपासक थे। देश विदेश में सम्मान पाकर भी वह अपनी कला की परिपूर्णता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। 80 बरस तक वह मालिक से सच्चे सुर की यात्रा करते रहे। उनके दिल से इच्छा रहती थी कि श्रोता उनकी शहनाई वादन से सहज और सच्चा आनंद प्राप्त करे। उन्होंने शहनाई को अपने परिश्रम और प्रतिभा से असाधारण लोकप्रियता प्राप्त की। ठीक है, ये अपने जो अभ्यास क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं। अब अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं कि भीमपलासी और मुल्तानी क्या है। ये क्या है, संगीत के रागों के नाम हैं। ठुमरी, टप्पा और दादरी क्या है, ये गायन की शैलियाँ हैं। ये रागों के नाम है और ये गायन की शैलियाँ नहीं, गाने का जो तरीका है अलग अलग तरीके से गाया जाता है वो ठुमरी, टप्पा और दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के रियाज के लिए बालाजी मंदिर किस रास्ते से जाया करते थे और क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिस रास्ते पर रसूलन बाई और बतुलन बाई का घर था उस रास्ते से वो जाया करते थे। क्यों, इस रास्ते से जाते समय बिस्मिल्लाह खां को इन दोनों बहनों का गायन सुनने का अवसर मिलता था। अगला देखो, शहनाई किन अवसरों पर बजाई जाती है। तो मांगलिक अवसरों पर, शुभ अवसरों पर, जो खुशी के अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है शहनाई। उस्ताद का क्या अर्थ होता है, गुरु या शिक्षक जो खुद कला में निपुण हो और दूसरों को अभ्यास करा रहा हो। इसे कह सकते हैं। जिज्ञासा का क्या अर्थ है, जीने की इच्छा या जिंदा दिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां ने अल्लाह से क्या मांगा। सच्चा सुर, वो हमेशा 80 वर्ष तक सच्चा सुर ही मांगते रहे। अमीरुद्दीन दाद कैसे देते थे, जमीन पर पत्थर पटक कर। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था। तो क्या नाम था, अमीरुद्दीन। काशी को किस संज्ञा से नवाजा गया।
काशी को आनंद कानन के नाम से जाना जाता है, यह उपाधि दी गई। काशी में मरण माना जाता है, मरण को भी मंगल माना जाता है। क्यों क्यों लोगों की मान्यता है कि काशी में जो अपने प्राण त्यागता है उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, तो मंगल माना जाता है। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? सुशीर वाद्यों को फूंकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं ना, उसे सुशीर वाद्य कहते हैं। और जो तार से बनते हैं उसे तत्वाद्य कहते हैं। और जो धातु से बनते हैं उसे घनवाद्य कहते हैं। जो पीट कर बजाए जाते हैं उसे अवनद कहते हैं। ठीक है। विस्मल्ला खां को भारत रत्न पुरस्कार किस कला पर मिला हुआ था? तो शहनाई वादन पर मिला हुआ था। काशी संस्कृति को क्या कहा जाता है? काशी संस्कृति को गंगा जमुनी संस्कृति कहा जाता है। अगला देखो, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ संस्कृति पनपी और अभी तक जीवित भी है। ठीक है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि शहनाई की रीढ़ की लकड़ी के लिए उसको याद किया जाता है कि डुमराव में सोम नदी के किनारे वो लकड़ी मिलती है। नागस्वरम क्या है? तो ये भी एक वाद्य यंत्र ही है और दक्षिणी भारत का मंगल वाद्य यंत्र, यानी मांगलिक या शुभ अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र ही है, शहनाई की तरह है। सुशीर वाद्यों का सा अर्थात राजा कौन है? शहनाई। खान साहब को नायाब हीरो क्यों कहा जाता है? नायाब का मतलब है जो अप्राप्य है, जो दुष्प्राप्य है, यानी जो मुश्किल से मिलता है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खान नायाब हीरो इसलिए कहा गया है क्योंकि वे एक अद्वितीय, जो जिस तरह का दूसरा कोई न हो, शहनाई वादन होने के साथ साथ ही लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाले उस्ताद भी थे। वे हमेशा से दो कौमों को एक होने तथा परस्पर भाईचारे के साथ रहने की भी प्रेरणा देते रहते थे, क्योंकि वो मुस्लिम जो धर्म है उसमें पूर्ण आस्था वो रखते थे और बाकी धर्मों को भी वह मतलब सम्मान देते थे। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई किस तरह से सरताज हो गई? तो बिस्मिल्लाह खां ने अपनी शहनाई के छोटे छोटे सुरों का करतब शुरू किया पहले तो, फिर उसकी शहनाई और अधिक सुरीली होनी शुरू हो गई अभ्यास किया तब। बिस्मिल्लाह खां की फूंक में जान की तासीर उतरती चली गई और देखते ही देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बनकर साजों की कतार में सरताज हो गई। शतक का मतलब है 100, साज का मतलब होता है वाद्य यंत्रों का समूह है, और सरताज का मतलब होता है सबसे ऊपर या सर्वश्रेष्ठ। मतलब ये है कि उसकी शहनाई वादन का जो तरीका है वो सर्वश्रेष्ठ होने लगा और सुरीली उसकी जो शहनाई वादन है वो होने लगा और भी उसके सुरीला जो ध्वनि निकलने लगी। ठीक है। तो दुनिया कहती है सुबहान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का क्या आशय है? तो देखो इसका आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, उत्तर है। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की मधुर आवाज़ की प्रशंसा करते हुए दुनिया वाले कह उठते थे कि ईश्वर धन्य है कि उसने ऐसा महान कलाकार बनाया, और इस प्रकार लोग उसकी कला को अद्वितीय बताते हुए उसकी तारीफ करते थे, वाहवाही करते थे। तो अपनी इस प्रशंसा पर अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करते हुए बिस्मिल्लाह खां अपनी कला को ईश्वर की कृपया बताते ये कह कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नमाज के बाद सजदा करते समय बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या कहते थे? तो आंसर हो जाएगा इसका कि नमाज के बाद सजदा करते समय बिस्मिल्लाह खां खुदा से कहते थे कि मेरे मालिक एक सुर का दान कर दो, सुर बख्श दो, मेरे सुर में वह प्रभाव उत्पन्न कर दो, तासीर पैदा कर दो कि उसे सुनकर आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। यही वो प्रार्थना करते रहते थे खुदा से। ऊहापोह का क्या अर्थ होता है? मानसिक उलझने या असमंजस की स्थिति। दुश्चिंताएं और दुर्बलताएं क्या होती है? तो व्यक्ति को जब अपने कर्म से, अपने काम से असंतोष होता है तो वह बेचैन हो जाता है। जिन बातों को सोच सोचकर मन में निरंतर व्यग्रता और बेचैनी सी बनी रहती है उन्हें क्या कहते हैं? दुश्चिंताएं। और कोई भी व्यक्ति या कलाकार अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, उसमें कोई न कोई कमी अवश्य होती है, कमजोरी अवश्य रहती है, और इस कमी के एहसास वो करता रहता है, उस एहसास को ही उसकी दुर्बलता कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मुहर्रम पर खान साहब शहनाई कैसे बजाते थे? तो खड़े होकर बजाते थे। वैसे तो शहनाई अधिकतर बैठकर ही बजाई जाती थी, किंतु मुहर्रम पर खान साहब शहनाई खड़े होकर
बजाते थे, क्योंकि मुहर्रम शौक का मौका है। खान साहब शौक प्रकट करने के लिए ऐसा करते थे। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कि मजहब के प्रति, मजहब यानी धर्म, धर्म के प्रति उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण है। बिस्मिल्लाह खां एक पक्के मुसलमान हैं। वह अपने धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, लेकिन वह काशी विश्वनाथ और बालाजी में भी अपार श्रद्धा रखते हैं। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खां की धार्मिकता का स्वरूप बड़ा ही उदार है। उनमें धार्मिक कट्टरता का पूर्ण अभाव है। जब बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर किसी आयोजन में भाग लेने जाते, शहनाई बजाने जाते, तो वह विश्वनाथ जी के मंदिर और बालाजी के मंदिर के प्रति सम्मान व्यक्त करना नहीं भूलते। वह उस जिस तरफ वह मंदिर होते थे उस मंदिरों की दिशा में मुँह करके बैठते थे और शहनाई के माध्यम से अपनी आस्था और श्रद्धा भी प्रकट करते थे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये हमारा जो अभ्यास क्वेश्चन के कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।